हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का HMR क्लासेस पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आकृतियों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है दोस्तों? आज हमें आकृतियों का वर्गीकरण, यानी आकृतियों के वर्गीकरण से दोस्तों आपका मतलब क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर आपको 3 आकृति किसी न किसी तरह से एक समान दी जाती है। बाकी एक जो आकृति होती है वो आपकी भिन्न होती है, तो आपको भिन्न आकृति का चयन करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों यहाँ पर जो निर्देश लिखा है, ये आपका निर्देश भी यही लिखा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ आकृति किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्वप्रकार भिन्न है। ये क्या है दोस्तों? भिन्न। और हमें भिन्न आकृति को चुनना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज है आपका, और ये क्या हुआ दोस्तों? आपका षटभुज, यानी 4 6 दोस्तों क्या हुआ? 2 का अंतर। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये दोस्तों चतुर्भुज हुआ, और बाहर क्या हुआ? 6 भुज वाला, यानी यहाँ कितने का अंतर हुआ दोस्तों? 2 का। और दोस्तों अगर आप यहाँ बात करें, ये दोस्तों पंचभुज हुआ और अंदर क्या हुआ? 3 भुज। यहाँ पर भी कितने का अंतर हुआ दोस्तों? 3 का। लेकिन जैसे आप ऑप्शन डी की बात करोगे, बाहर पंचभुज है दोस्तों और अंदर षष्ठभुज है, यानी 6 भुजा वाली आकृति है। तो इसीलिए दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन दोस्तों क्या होगा आपका? डी। किस आधार पर दोस्तों? भुजाओं के अंतर के आधार पर। हमने देखा पहली 3 आकृति में भुजाओं का जो अंतर है वो 2 2 का है, जबकि चौथी आकृति में भुजा का अंतर कितने का है दोस्तों? 1 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से कुछ दिया गया है, और आपको क्या चुनना है? आपको अलग आकृति चुननी है। यहाँ 3 आकृति किसी न किसी तरह से क्या है दोस्तों? एक समान है, जबकि एक आकृति क्या है? भिन्न। तो दोस्तों आपको ये सर्कल दिया गया है और इसके बाहर एक सर्कल दिया गया है, और अंदर सर्कल को हमने ठीक जब बांटा तो हमें 4 हिस्से एक जैसे दिखाई दिए। और दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन बी की। जब आपने ये क्या हुआ, आपके पास कोई आयताकार फिगर है और इसके बाहर भी एक आयताकार फिगर है, और आपको इसने ठीक 4 बराबर एक जैसे भागों में बांटा। दोस्तों ये आपका कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर ये आपकी ठीक है क्या है दोस्तों? ये कोई 4 भाग है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हुआ? त्रिभुज के बाहर और अंदर भी त्रिभुज, बाहर वर्ग और अंदर भी वर्ग, बाहर सर्कल और अंदर भी सर्कल। लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों? ये बाहर क्या है? एक आयताकार आकृति है, लेकिन बाहर कुछ अलग ही प्रकार की आकृति है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ आपका? डी करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ? ये आपका सर्कल है, ठीक बीचों बीच से लाइन खींचने पर 2 बराबर भागों में बट गया। क्या हुआ दोस्तों? ठीक बीचों बीच से लाइन खींचने पर 2 बराबर भागों में बट गया। ये आपका दोस्तों कोई आकृति, आप चाहे तो वर्ग बोल सकते हैं, थोड़ा सा वर्ग को घुमाया गया है, और जैसे ही मैंने लाइन खींची तो ठीक 2 बराबर भागों में बट गया। यहाँ पर ये आपकी आकृति षष्ठभुज है, और इसको ठीक बीचों बीच से लाइन खींचने पर 2 बराबर भागों में बट जाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या है? अलग। क्या हुआ दोस्तों? आप ऑप्शन आपका डी अलग है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? सर्कल के अंदर क्या हुआ? सर्कल। और ये वर्गाकार आकृति के अंदर क्या हुई दोस्तों? वर्गाकार आकृति। यहाँ पर दोस्तों एक ये जो आपकी आयताकार आकृति के अंदर एक आयताकार आकृति है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 कितने सर्कल दिए गए हैं दोस्तों? 3 सर्कल दिए गए हैं। तो इसीलिए क्या हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन डी क्या हुआ? भिन्न। तो हमने अभी तक देखा सभी के लिए क्या क्या था? ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखते हैं। ये कोई आपकी आकृति दी गई है, सर्कल, ये आपका वर्ग दिया गया है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, और ये आपका क्या दिया गया है दोस्तों? एक आयताकार आकृति दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितनी लाइन खींची? 1 2 3, और ठीक बीचों बीच से एक लाइन। दोस्तों यहाँ पर 1 2 और एक बीचों बीच से ये लाइन, 1 2 और एक बीचों बीच से ये लाइन, और यहाँ पर 1 2 दोस्तों एक बीचों बीच से ये लाइन। हम दोस्तों अगर ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, सॉरी कुछ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपको नहीं दिख पाया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ क्या है आपका? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए देखते हैं क्या हुआ है। दोस्तों आपका ये सर्कल दिया गया है, ये आपका वर्ग दिया गया है, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ये आपका आयत दिया गया है। तो दोस्तों हुआ क्या? एक लाइन यहाँ पर लेटी हुई है,
और ऐसे दो क्रॉस लाइन से काट दिया गया है। यहाँ पर एक लाइन खड़ी हुई है और एक ऐसे दो क्रॉस लाइन से काट दिया गया है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खड़ी हुई है और ऐसे दो क्रॉस लाइन से काट दिया गया है। यहाँ पर एक लाइन खड़ी हुई है और ऐसे दो क्रॉस लाइन से काट दिया गया है। तो क्या हुआ दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन ए क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक खड़ी लाइन है और दो क्रॉस लाइन है, एक खड़ी लाइन है और दो क्रॉस लाइन है, एक खड़ी लाइन और दो क्रॉस लाइन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पड़ी हुई लाइन है, जबकि बाकी सभी में क्या हुआ दोस्तों, एक खड़ी हुई लाइन थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ पर ये कोई आपको फिगर दी गई है, एक ये आपको फिगर दी गई है, यहाँ पर ये आपको फिगर दी गई है और यहाँ पर एक ये आपको फिगर दी गई है। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर एक तीर है और एक डॉट, ये बिल्कुल ठीक विपरीत लगाए गए हैं। यहाँ पर एक तीर और एक डॉट बिल्कुल ठीक विपरीत लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक तीर और एक डॉट बिल्कुल विपरीत लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यहाँ फिगर नंबर 3 में एक तीर और ये जो डॉट का निशान है ये ठीक विपरीत नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा आपका 6 का सी। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दोस्तों हुआ क्या, चलिए देखते हैं। ये आपका कितना है, अंदर 6 भुज, फिर 5 भुजा दोस्तों, फिर क्या हुआ 4 भुजा, यानी 6 5 4 दोस्तों एक घटता क्रम बना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 5 कितना हुआ दोस्तों, 4 5 6, यानी यहाँ पर क्या हुआ बढ़ता क्रम, जबकि यहाँ तो क्या था आकृतियों का घटता क्रम। यहाँ दोस्तों बात करते हैं 4 5 3 4 5 3, यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों घटता क्रम। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 3 4 5, क्या हुआ दोस्तों 3 4 5। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर बना आपका सी। चलिए समझते हैं सी क्यों हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ आपका 4 5 और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 3, जबकि यदि बाकी में कितना होना था, यदि यहाँ पर 4 5 6 होता तो आपका ऑप्शन ये सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर 4 5 और कितना दिया गया है 3, तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या है दोस्तों अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ 4 5 3 दिया गया है, जबकि बाकी सभी में या तो एक बढ़ता क्रम दिया गया है या एक घटता क्रम दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आकृति नंबर 8 की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आकृति नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है समझते हैं। ये आपको कोई लाइनों से बनी हुई आकृति दी गई है, यहाँ पर कोई लाइनों से बनी हुई आकृति दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक लाइनों से बनी हुई आकृति दी गई है। लेकिन अगर आप किसे समझे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से समझे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये दोस्तों क्या थी, सभी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई आकृति, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने हुए दोस्तों आपके 8 और 9 की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये आपकी आकृति दी गई और यहाँ पर एक लाइन बीचों बीच से और ऐसे काट दिया गया है, एक लाइन बीचों बीच से और ऐसे काट दिया गया है। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर ऐसी 2 लाइन कुछ नहीं है और यहाँ पर एक लाइन कुछ नहीं है। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, कुछ और ही लॉजिक है। कुछ और लॉजिक दोस्तों अब क्या हो सकता है, हो सकता है आपके खानों के हिसाब से कोई लॉजिक करा गया हो। दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने खाने हुए आपके 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दोस्तों कितने हुए 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हुए दोस्तों आपके 6। लेकिन यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 कितने हुए दोस्तों 5, इसीलिए आपका क्या हुआ ऑप्शन डी अलग।